ये लो डिवोर्स के पेपर और ये पकड़ो पेन। मुझे ना तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना है। परेशान हो गई हूँ मैं तुम्हारे जैसे बेरोजगार पति के साथ रह के। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हो। पता नहीं कैसा इंसान है। साइन करो, पकड़ो, साइन करो इस पे। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? साइन करो इस पे। शर्म तो बिल्कुल रह नहीं गई है। मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। पूरा दिन अपनी मनुष्य शक्ल लेके घर पे ही पड़े रहते हो। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। फाइनली अब मैं फ्री हुई। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रह के ना मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो रही थी। नल्ला पति, कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? इस तरह तो ना तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। अच्छा हुआ मैंने आज तुमसे डिवोर्स ले लिया। छुटकारा मिला मुझे तुमसे। अब मुझे तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। जा रही हूँ मैं। शिवानी सुनो मेरी बात। पता नहीं है क्या? डिवोर्स होने के बाद ना मुझसे तुम्हारा कोई मतलब है और ना ही तुम्हारा मुझ पे कोई हक है। दोबारा मुझे हाथ मत लगा देना। सारे हक खो चुके हो तुम। शिवानी, लोग एकदम सही कहते हैं। प्यार, सच्ची मोहब्बत, वफादारी, ये सब तो बेकार की चीजें हैं। और अगर इंसान बेरोजगार हो तो ये सब होना तो मतलब भी नहीं बनता। तो किसने कहा था तुम्हें कि घर में बेरोजगार पड़े रहने के लिए? पूरा दिन अपनी मनुष्य शक्ल लेके घर में पड़े रहने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था तुमसे। तुम ये बात एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है मैंने तुमसे एक बात छुपा रखी है। क्या? तुमने मुझसे क्या छुपाया है? बताओ अभी। यही कि मेरा बिजनेस में कभी लॉस हुआ ही नहीं। और अभी तक मैं तुमसे झूठ बोलता आ रहा था कि मेरे पास कोई काम नहीं है। 3 महीने से मैं तुम्हारे आगे एक्टिंग कर रहा था कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा था बस कि तुम्हारा क्या रिएक्शन है। और तुम्हें पता है मैं पहले जितना अमीर था आज उससे कई ज़्यादा अमीर हूँ, बल्कि 10 गुना ज़्यादा अमीर हूँ। तुम अभी भी अमीर हो? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और हर दिन आके ऐसे घर में बहाने क्यों बनाते थे कि आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? 3 महीने से तुम्हारे नाटक सुन रही हूँ मैं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और मुझे एक बात बताओ, ये सब करके तुम मुझसे क्या साबित करना चाहते हो? क्यों कर रहे थे ये एक्टिंग? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहता था मैं जिस लड़की से इतना प्यार करता हूँ उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। क्या वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं? जब मेरा बुरा टाइम आएगा वो मेरे साथ खड़ी रहेगी या नहीं खड़ी रहेगी? इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। और देखो तुम्हारा असली चेहरा बाहर आ गया। बस यही चीज़ मुझे आजमानी थी। अब मुझे पता लग गया है। और तुम्हें पता है जो तुमने बाहर बॉयफ्रेंड बनाया है मेरी वजह से, क्योंकि मैं तो काम नहीं करता ना, यही सोच के तुमने बॉयफ्रेंड बनाया कि तुम उसके साथ आशिकी करोगी, घूमोगी फिरोगी और एंड टाइम पे मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ के उसके साथ रहोगी। सच बताऊं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे घर का ड्राइवर है। उस ड्राइवर के पास जो भी गाड़ी दौलत जो भी तुमने ऐश करी वो मेरे पैसों से करी। और जो भी चीज़ें उसके पास थी वो सब मेरी थी। मैंने ही उसे बोला था तुम्हारे आगे हवाबाजी करने के लिए, और मैंने अपना ये हाल बना दिया ताकि तुम मुझे असली चेहरा दिखा पाओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और देखो तुमने बता दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम तो सीधा डाइवोर्स पेपर लेकर आ गई। और ये अभिषेक, ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, इसे मैंने ही बोला था और ये सारा मेरा गेम था। जी हाँ मैडम, मुझे साहब ने ही कहा था आपको आजमाने के लिए, और हम मेरी बातों में आके मुझसे प्यार कर बैठे। मैं कोई रईस नहीं हूँ, मैं साहब का ही ड्राइवर हूँ। क्या? देखो शुभम, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जाने अनजाने में इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी। मुझे एक बार तुम्हें समझना चाहिए था। गलती नहीं, तुमने एकदम ठीक किया मुझे डाइवोर्स देके। शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ और तुम मेरे लायक नहीं हो। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, जब एक मर्द पैसे कमाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, वो क्या सोचता है? अपने बारे में सोचता है? नहीं, वो अपने परिवार के बारे में सोचता है कि कैसे अपने परिवार को सारी खुशियाँ दूँ, एक एक चीज़ लाकर दूँ जिसके उन्होंने सपने देखे थे। और जब एक लड़की पैसा कमाती है तो ज़्यादातर क्या सोचती है? वो सोचती है कि अब तो मैं आज़ाद हो गई हूँ, इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अब तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी फैमिली मेम्बर की, ना किसी और की।
अब तो बस पैसे कमाऊंगी और ऐश करूंगी। वही हाल तुम्हारा है। ये घमंड, ये एटीट्यूड, यही रिश्ते को खराब करता है। काश तुम्हारी सोच उन लड़कियों की तरह ना होती जो घमंडी होती हैं। तुम्हारा एक घमंड, एटीट्यूड, यही रिश्ते को खराब करता है। और तुम्हें पता है, अगर तुम्हारा नेचर ऐसा ना होता, उन लड़कियों जैसा ना होता जो घमंडी होती है, एटीट्यूड वाली होती है, तो शायद मैं तुम्हें अपना लेता। तुम अच्छे खासे पैसे कमाती हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास पैसे हैं। अब जाओ और अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करो। सॉरी शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर इसके लिए प्लीज मुझे अपने से अलग मत करना। और ये डिवोर्स के पेपर, ये मैं भी फाड़ देती हूँ। एक डिवोर्स के पेपर थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। आज के बाद ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने के लिए। शिवानी, तुमने ठीक कहा, ये डाइवोर्स के पेपर हमारा फ्यूचर क्या ही डिसाइड करेंगे। लेकिन इन डाइवोर्स के पेपर ने एक बात क्लियर कर दी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी दौलत से। और ये मुझे क्लियर हो चुका है कि तुम मेरे पैसों से प्यार करती हो। और मेरा दिल शीशे की तरह था जो कि तुमने तोड़ दिया। अब वो कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। अब जाओ यहाँ से, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर शुभम, निकलो।